नेक्स्ट डेफिनेशन है कि आइसोमेट्री क्या होती है। लेट एक्स एंड वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और साथ में जो एफ है वो 1 1 भी होना चाहिए। एफ एक फंक्शन है एक्स से लेकर वाई तक और एफ जो है वो 1 1 भी होना चाहिए। तो हम कब कहेंगे कि एफ इज एन आइसोमेट्री? एफ फंक्शन को हम आइसोमेट्री कब कहेंगे? अगर ये इस कंडीशन को पूरा करता है। कंडीशन क्या है कि जितना डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच में होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। डायग्राम से अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो ऐसे कि भाई एक्स और वाई किसके पॉइंट है? कैपिटल एक्स के। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई किसके पॉइंट है? कैपिटल वाई के। एफ एक फंक्शन है एक्स से लेकर वाई तक, तो जितना डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में हो उतना ही डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती हो तो हम कहेंगे कि एफ इज एन आइसोमेट्री। और इस सिचुएशन में मीट्रिक स्पेसिस को क्या कहा जाएगा? आइसोमेट्रिक स्पेसिस। एक्स एंड वाई आर सेड टू बी आइसोमेट्रिक स्पेसिस अगर हमें एक्स से वाई तक एक फंक्शन मिल जाए जो 1 1 भी हो और जो इस कंडीशन को पूरा भी करता हो। मतलब कि हमें एक्स से वाई तक एक फंक्शन मिल जाए जो कि क्या हो? आइसोमेट्री फंक्शन। तो एक्स और वाई को क्या कहा जाएगा? आइसोमेट्रिक स्पेसिस। अब इसका एक एग्जांपल है कि हमें प्रूफ करना है जो आइसोमेट्री फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो प्रूफ में हमने कहा आइसोमेट्री फंक्शन हम लेकर चलेंगे और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमने लिया कि लेट एक्स और वाई कैपिटल एक्स के कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं और लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और डेल्टा हमें क्या चूज करना है वो हमें खुद से देखना है। तो डेल्टा हमने क्या चूज किया? एक ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल टू है एप्सिलॉन से। अब हम ये मानकर चलेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। ये मान के चलेंगे, ये प्रूफ कर देंगे। उससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो ये हम लेकर चले हैं लेट डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई बराबर है डी एक्स वाई के। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है? आइसोमेट्री। आइसोमेट्री की ये डेफिनेशन है कि डी स्टार एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई। डी एक्स वाई किससे लेस था? डेल्टा से। डेल्टा फर्दर किससे लेस है? एप्सिलॉन से। टोटल मिलाकर डी स्टार एफ एक्स एफ वाई किससे लेस आ गया? एप्सिलॉन से। इसका मतलब जब जब एक्स और वाई का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है, और डेल्टा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। सो द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, एफ एक फंक्शन है एक्स से लेकर एक्स तक और एफ क्या है? कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। और हमें कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग को प्रूफ करके दिखाना है कि वो भी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती क्या है? तो ये उसकी डेफिनेशन बता रखी है कि किसी फंक्शन को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कब कहा जाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एल्फा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अगर हमें एक रियल नंबर मिले एल्फा किस किस के बीच में? 0 और 1 के बीच में, जो कि इस कंडीशन को पूरा करे। कंडीशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू एल्फा इंटू डी एक्स वाई। और इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एल्फा लेस था 1 से, तो एल्फा लेस है 1 से और इंटू में डी एक्स वाई ऐसे कैसा। तो टोटल मिलाकर क्या समझ आया कि एफ एक्स और एफ वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस होना चाहिए किससे? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई से। एफ एक्स और एफ वाई के बीच का डिस्टेंस एक्स और वाई के डिस्टेंस से कम होना चाहिए। इट मीन्स जो ये फंक्शन है ये डिस्टेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था लेकिन इस फंक्शन ने, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ने एफ एक्स और एफ वाई के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया, या ये कह दो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इस वजह से इस फंक्शन का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। रिपीट कर रही हूं, किसी भी फंक्शन को कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कब कहा जाएगा? अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर मिले अल्फा 0 और 1 के बीच में सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू डी एक्स वाई।
अब हमें प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो हमने लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। डेल्टा क्या लेना है वो हमारी अपनी इच्छा पे है, तो हमने डेल्टा कितना ले लिया, एप्सिलॉन बाय अल्फा। नाउ अब हम मान के चलेंगे कि dx से किससे कम है, डेल्टा से, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन fx एंड fy किससे कम आना चाहिए, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो dx से हमने किससे कम माना, डेल्टा से। डेल्टा की क्या वैल्यू थी, एप्सिलॉन बाय अल्फा। अब हम निकाल रहे हैं किसके बीच का डिस्टेंस, fx और fy के बीच का डिस्टेंस। नाउ dfx fy क्या था, लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू dxy। अल्फा ऐसे का ऐसा, dxy किससे छोटा था, एप्सिलॉन बाय अल्फा से। ये कट के क्या रह गया कि डिस्टेंस बिटवीन fx एंड fy इज लेस देन एप्सिलॉन। इट मीन्स जब भी x और y के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा तो उनकी इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम आएगा। एंड दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जो डेल्टा है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, वो x और y पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं कि ओपन मैपिंग क्या होती है, क्लोज्ड मैपिंग क्या होती है, बाई कॉन्टिन्यूस मैपिंग क्या होती है, और होमियोमॉर्फिज्म क्या होता है। नाउ x और y क्या है, कोई भी दो मैट्रिक स्पेस। f एक फंक्शन है x से लेकर y तक। हम कब कहेंगे कि f एक ओपन मैप है, ओपन मैप या इंटीरियर मैप कब कहेंगे, अगर कोई भी सेट g ओपन है x में तो उसकी इमेज f ऑफ g ओपन आनी चाहिए y में। व्हेनेवर g इज d ओपन देन f ऑफ g क्या होना चाहिए, d स्टार ओपन। या इन शॉर्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ओपन सेट्स की इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, ओपन आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि f इज ओपन मैप। ऐसे ही क्लोज्ड मैप की क्या डेफिनेशन होगी कि क्लोज्ड सेट्स की इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, क्लोज्ड, कि जब भी कोई सेट H क्लोज्ड है X में तो उसकी इमेज क्लोज्ड आनी चाहिए Y में। नेक्स्ट है बाई कॉन्टिन्यूस मैपिंग। अगर कोई फंक्शन ओपन भी हो और कॉन्टिन्यूस भी हो तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, बाई कॉन्टिन्यूस। रिपीट कर रही हूं, अगर कोई फंक्शन f x से लेकर y तक ओपन मैप भी हो और कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी हो तो उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, बाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट है होमियोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ये क्या है, होमियोमॉर्फिज्म। किसी भी फंक्शन को x से y तक होमियोमॉर्फिज्म कब कहा जाएगा, अगर वो 1 भी हो, ऑन टू भी हो और बाई कॉन्टिन्यूस हो। बाई कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब था कि वो ओपन भी हो और वो कॉन्टिन्यूस भी हो। तो अगर कोई फंक्शन इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करता है, क्या क्या, कि फंक्शन 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, ओपन मैप होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, तो उस फंक्शन को क्या कहा जाएगा, होमियोमॉर्फिज्म।